जिस वक़्त एक 24 साल का, 25 साल का यूथ किसी भी संस्था को जॉइन करता है, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री लेता है, किसी कंपनी को जॉइन करता है, तो उसके लिए एक लर्निंग, मैं ये ज़रूर ये शब्द कहना चाहूँगा कि वो जब काम स्टार्ट करे, तो वो काम में आते वक़्त अपने काम को करने की जो क्वालिटी है, उस पर ध्यान दे, पैकेज पे ना दे। अगर वो काम की क्वालिटी पे ध्यान देता है, तो पैकेज तो आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मगर उसकी नज़र अपनी वर्क क्वालिटी के ऊपर रहनी चाहिए। जिसकी नज़र अपनी वर्क क्वालिटी के ऊपर है, उसको हाथों में उठा लिया जाता है। और जो पैसे के पैरेलली क्वालिटी को मैनेज करके चलता है, वो जीवन में उतनी तरक्की नहीं कर पाता। और वो जहाँ पर काम कर रहा होता है, वो भी संस्था उतनी तरक्की नहीं कर पाती। हमें आज ज़रूरत है उस यूथ की जो वर्क क्वालिटी के ऊपर काम करे, कि हम क्या बेस्ट दे सकते हैं। और वर्क क्वालिटी के ऊपर काम अगर हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तभी तो यूएस में, नासा में इंडियंस को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है। हाथों में उठा लिया जाता है और फिर वहाँ पर पैसे की बात ही खत्म हो जाती है, कितना भी पैसा हो। तो एक फर्स्ट थिंग ये। अब दूसरी चीज़ जो उसको ओन कर रहे हैं, उस कॉर्पोरेट कंपनी जो भी है वो उसको ओन कर रहे हैं, उनका नज़रिया भी ये होना चाहिए कि जब वो किसी का सिलेक्शन हो रहा है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि कम से कम वो व्यक्ति इतना एलिजिबल तो हो। एक छोटा-सा एक भाव है कि जब भी जैसे वो देखते हैं एचआर वाले कि कोई एंटर हुआ, उसने कैसे डोर खोला, वो कैसे बैठा, हम उन मैनर्स की तो बात करते हैं, मगर एक मैनर हमारे चेहरे से भी झलक रहा होता है, वो सम्मान का भाव, सामने वाले के लिए। वो सब चीज़ें, हमारी आँखें, हमारा माथा, हमारे बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें, बोलने का तरीका मैनरफुल होना अलग बात है। मैं बोलने के तरीके में उस हिंदी के शब्दों में ही ये शब्द बिल्कुल। आता है, लविंग कहना गलत है, प्रेम का रस हो उसके अंदर, वो बात कर रहा हो। उस प्रकार से बात हो रही हो कि एक अफेक्शन क्रिएट हो रहा हो। ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात करता है, तो अपना लेता है सामने वाले को। और एक व्यक्ति जो सिर्फ़ मतलब की बात करता है और अफेक्शन नहीं होता, वो कभी भी नहीं अपना पाता सामने। एक डॉक्टर के पास बैठ के जब हम उठ के आते हैं, तो वो अपना काम मेडिकेशन में टेस्टिंग के हिसाब से पूरा कर गया। मगर एक डॉक्टर ने 1-2 मिनट ही उस प्रेम से बात की, तो हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल तो कहीं का कहीं पहुँच जाता है और वो सैटिस्फैक्शन लेवल ही ट्रीटमेंट हो जाता है। यही सेम मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कहना चाहूँगा कि ये भाव मन में ज़रूर हो यूथ के, हमें देखना चाहिए। अब यूथ के मन में हो, तो उसको ओन करने वाले के मन में होगा, तभी आगे वो उन चीज़ों को समझ भी सकेगा। तो वाइस वर्सा चीज़ें सामने आती हैं, मगर इस बात का ज़रूर हमें मन में भाव रखना चाहिए कि हम जो भी हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, हमें उनका शोषण नहीं करना कि उनसे 10 साल काम करा के उनको निकाल देंगे या जब तक उनकी वर्क कैपेबिलिटी है तब तक रखें। उनके मन में एक सिक्योरिटी का भाव होना, एक फीलिंग होना। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ जो एक बार चला गया तो वहाँ से कभी आता नहीं। मतलब रिटायर बाहर होके निकल रिटायर होके निकलता। अब आप समझिए कि कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है वो। वो तो जीवन को बड़ा सहज कर देता है ना, आसान बना देता है। तो ऐसे ही पारिवारिक घराने, ऐसे ही कॉर्पोरेट्स हमें चाहिए जो इस प्रकार के भावों को रखने वाले हों। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी। अब एक समस्या और जो आपने कही, तो एक यूथ है, उसके बाद एक बीच में बैठा जी, है, जी। उसके बाद एक अपर तो लेवल पे 3 बैठा है। 3 3 सेगमेंट में अगर मैं उसको विभाजित करूँ, तो एक तो एंट्री लेवल मैनेजर्स जो हो गए, उनकी मेंटल हेल्थ, दोनों आपने दोनों पहलू बताए कि जो यूथ है उसके लिए और जो हायर कर रहा है उसकी तरफ का भी आपने बताया। स्ट्रेस लेवल और मेंटल हेल्थ का मेंटली स्ट्रांग होना हर लेवल पे जो मैं मानता हूँ अलग होता है। जो आपने अभी यूथ का बताया, फिर मिड लेवल मैनेजमेंट हो, क्योंकि उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है। स्ट्रेस उनके नीचे और टीम हो जाती है, तो उनका प्लस अपना खुद का, उस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। और फिर तीसरा सेगमेंट एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट जो हो गया, उनकी मेंटल हेल्थ, ये दोनों में अगर आप थोड़ा-सा। एक तो जब कोई यूथ एंटर करता है, जी, तो कई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं माइंड से।
बहुत आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। जो बीच की चेन में बीच की कड़ी बैठी है, जो मिड मैनेजर्स हैं आपके हिसाब से, उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि वो उनको एक्सेप्ट करें। वो एक्सेप्ट करते नहीं, तो मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। उनकी तो खराब है ही, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जो आ रहे हैं उनकी एक्सेप्ट खराब। थ्रेट से आ रही है कि अब ये मुझे रिप्लेस करने आए हैं। यस यस, वही रीजन, ये मुझे रिप्लेस करेंगे। अगर कोई भी उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट ऑब्वियस है वो बहुत तेज आगे चला जाएगा। मतलब ऐसे लोग जो कंपनी के टॉप पे पहुंच जाते हैं, आते तो एंट्री लेते हैं, वो बहुत फास्ट आगे जी। बढ़ते हैं, और वो बीच वाले सबको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो वास्तव में वर्क कल्चर इस चीज की इजाजत नहीं देता कि सीनियरिटी के आधार पे कुछ हो सकता है। सीनियरिटी तो समझ की है। अगर उम्र की सीनियरिटी होती तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। तो ये मेन बात है, और ये दूर तभी हो सकती है जब हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस आए, जी। जब हम किसी भी समझ वाले व्यक्ति को उस स्वरूप में स्वीकार करें कि परमात्मा ने अगर इसे ये समझ दी है, तो ये उसका पात्र है अपने उस पोजीशन का जहां पर ये जा रहा है। अदरवाइज कैसे हम मतलब अपेक्षा कर सकते हैं ना। तो बहुत कंट्रीज में बहुत जगह पे देखा जाता है कि जीवन की शुरुआत एक बिल्कुल ऐसे स्तर से करने वाला व्यक्ति, जहां पर कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वो देश के टॉप पे भी पहुंचे, द रैग्स टू रिचेस स्टोरीज। बहुत पहुंचे हैं। मतलब देश के टॉप से मेरा मतलब नॉट पॉलिटिकल, आई एम टॉकिंग इन एनी मैनर, तो पहुंचे हैं। और अगर वो पहुंचे हैं तो फिर इसका मतलब उस समझ का सम्मान सब जगह पर होता चला गया। और वो जो एक सर्कल को तोड़ना होता है ना उस समझ को, तो वो टूटते वक्त बहुत लोगों के मन टूट जाते हैं, जो अपने आप को जी। मतलब किसी भी इरिटेशन या उस लेवल पे ले आते जी। हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसका सिर्फ एक ही रेमेडी है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए समझ के लिए। व्यक्ति मतलब समझ, व्यक्ति मतलब बॉडी नहीं, व्यक्ति मतलब समझ। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपकी बातचीत, आपकी समझ मुझे प्रभावित कर रही है, तभी तो मैं प्रभावित हो रहा हूँ। अगर मैं बॉडी को देख रहा हूँ तो उससे मैं कितनी देर प्रभावित हो सकता हूँ? थोड़ी देर का काम। जी। तो समझ को सम्मान मिलना ही चाहिए। वर्क कल्चर वर्क की क्वालिटी है, बाकी कुछ नहीं।